हाँ महान छात्रों, बेटा आज एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन का रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसको देख लो। हालांकि मैंने अभी चैप्टर शुरुआत नहीं किया है, पर इस क्वेश्चन की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये वाला समझा दीजिए आप, है ना। तो इसको देख लो भाई। समझाने से पहले बेटा एक और बात, भाई कल का दिन आपको पता ही होगा। अब तुम सब कह रहे थे कि वो सितारा टकराएगा हमसे, कल टकराएगा ना। तो वो तो टकराया नहीं बेटा, लेकिन हमारा जो सितारा था वो इतनी दूर चला गया, है ना। तो जहाँ भी रहें इरफान खान, जहाँ भी रहें वहाँ हमारी सच्ची वो है कि वो खुश रहें, है ना। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये सेकेंड चैप्टर का है, 10th मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर का। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो। एक और बात थोड़ा सा देख लो। 3x² प्लस मान लो 3x² प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। अभी देखो इस पे मैंने तुम्हें कुछ नहीं समझाया कि इसको क्या कहते हैं, कहाँ से ये बना है ना, वो सब डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आज हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब देखो अभी देखो मैंने तुम्हें कुछ नहीं समझाया। क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना, वो सारा का सारा अभी समझाएंगे। फिलहाल सीधा आज इसका सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है ना। सॉल्यूशन हमें पढ़ना चाहिए भाई। सॉल्यूशन किससे कहते हैं सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, जीरोस किसे कहते हैं, जीरोस क्या होता है, रूट भी बोलते हैं उनको, रूट क्या होते हैं, है ना, जीरो। तो ये सारा का सारा इस पे डीपली जाएंगे बेटा फिर कभी ना। तो आज फिलहाल सीधा ये समझा रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। जिनको हम सॉल्यूशन कहते हैं या जिसको जीरोस कहते हैं वो कैसे निकालते हैं, आज थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। तो भाई ये है हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करना है भाई। इसके जीरोस निकालने के 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक। पर फिलहाल आज हम जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख रहे हैं। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में है क्या भाई, जरा ध्यान से ये देखो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में है क्या। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बेटा हम एक काम करते हैं, हम ये जो बीच वाला पार्ट है मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच वाले जो टर्म है, बीच वाला जो पद है उसको तोड़ के 2 पार्ट करने तुमने। इसको तोड़ के 2 पार्ट करने तुमने। अब देखो कैसे 2 पार्ट करने, मान लो 3x² प्लस, इसके मैंने 2 पार्ट बनाने, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ऐसे 2 पार्ट बनाने मैंने इसके, ठीक है। और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10 अपनी जगह ये अपनी जगह, और इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। और वो 2 पार्ट कैसे करने, आज सुनिए यही कहानी है, यही हमने सीखना है कि वो करने कैसे। अरे भैया देखो वो जो 2 पार्ट तुमने करने हैं, वो दोनों के दोनों को अगर तुम ऐड करोगे ना, उन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके इतना आना चाहिए, या इन दोनों पार्टों को अगर हम माइनस करें तो इतना आना चाहिए। यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट को अगर हम जोड़ें या घटाएं तो इतना आ जाना चाहिए, जोड़ या घटा के इतना आना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात, ये जो 2 पार्ट तुम करोगे, इन दोनों पार्टों को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 कितना आ रहा, 30। तो ये जो 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्टों के बारे में समझ गए। इन 2 पार्टों को जोड़ करके या घटा के इतना आना चाहिए, और इन दोनों पार्टों की अगर मल्टीप्लाई करूं तो इतना आना चाहिए, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, मान लो मैं यहाँ पे 2 पार्ट लिखूं, यहाँ पे लिखूं x और यहाँ पे लिखूं 10x। 10x में x अगर ऐड करोगे तो 11x हो जाएगा, पहली शर्त पूरी हो गई। लेकिन 10x की x में मल्टीप्लाई करो जरा, 10x मल्टीप्लाई बाय x कितना आ रहा, 10x² आ रहा, इतना तो आ ही नहीं रहा, 30 तो आ ही नहीं रहा, आया समझ। यानी कि जो तुमने तोड़ा इसको, ये जो तुमने तोड़ रखा है ये सही नहीं टूटा हुआ है, आया समझ में। अब भाई जरा ध्यान से देखो कि तोड़ना कैसे है, कैसे पता लगाएंगे इसको, कैसे तोड़ना है हमें, ये है मेन सवाल। बड़ा आसान है बेटा, यहां देखो कैसे तोड़ना है मैं तुम्हें बताता हूं। भाई ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर को लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। इस नंबर को देखो, भाई इस वाले नंबर को ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते इसको,
समझ में आया? अरे गधाओं, ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे 6 है, 6 को तो ब्रेक कर सकते हो ना, लेकिन 5 को कहां ब्रेक कर सकते हो? 3 को कहां ब्रेक कर सकते हो? 3 ब्रेक होगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, ये तो टूट जाता है। आया समझ? तो भाई जरा ध्यान से देखो, इसको हमने वैसे लिखा, इसको देखो जरा ध्यान से, 10 को कैसे ब्रेक करोगे? 5 इंटू 2। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो भाई, करना क्या है हमने, यहां पे जो 2 नंबर आएंगे उनको पता लगाने, कैसे पता लगाओगे? देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, कॉमा, और ये वाला 2 यहां पे लिख दो। या तो ये कंडीशन है, या फिर दूसरी कंडीशन है, पहले तुमने इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो ऐसा आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 3 जा 6, और इस 5 को यहां पे लिख दो। गधों, एक और बात जरा ध्यान से देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करनी हमने यहाँ, इन दोनों में से किसी एक की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ। आया समझ? तो पहले 5 की मल्टीप्लाई यहां करी तो ये आया, और 2 जो बचा था उसको यहां पे लिख दिया। दोबारा हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करी और जो 5 बचा था उसको यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को जरा ध्यान से देखो कौन सही है। देखो 15 और 2 को अगर ऐड करेंगे, 15 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 नहीं बनता है, और 15 में से 2 माइनस करेंगे तब भी 11 नहीं आता, यानी कि ये तो फेल हो गया। अब इसको देखो, 6 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, और 6 5 जा 30। आगे समझ में? यानी कि मैं इसे ब्रेक करूंगा 6x और 5x में। आगे बात समझ में? अब देखो, अब इन दोनों पेयरों में और इन दोनों पेयरों में कॉमन लेंगे हम। कॉमन मतलब जो एक जैसी चीज होगी दोनों में, उसको बाहर ले लेंगे। देखो भाई, यहां 3 है, इसमें भी तो 3 है, 6 के अंदर भी तो 3 है। 6 को ब्रेक करो तो कैसा आएगा? 3 इंटू 2, तो यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो एक तो यहां से 3 कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। 3 यहां से भी कॉमन आ गया, यहां से दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहां x है, यहां भी x है, x भी कॉमन ले लिया, तो भैया बचा क्या? अरे भैया देखो, 3 बाहर आ गया, x 2x से 2x में से 1x बाहर आ गया, तो कितना x बचा? 1x बचा, प्लस ये वाला प्लस साइन। यहां क्या बचा? देखो 3 था, 3 इंटू 2 था यहाँ पे, तो 3 तो तुमने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या? 2, और ये x कहां ले लिया? बाहर ले लिया, हो गया। प्लस यहां देखो क्या है, यहां 5 है, यहां भी तो 5 है, इसके अंदर भी तो 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया। कुछ और भी कॉमन है भाई, x यहां है लेकिन x यहां नहीं है ना, तो x कॉमन नहीं ले सकते, तो बचा क्या? x बचा, और यहां क्या बचा? अरे भैया इसमें से 5 तो तुमने बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बचा? 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों की दोनों बॉक्स अगर एक जैसे हैं तो समझ जाओ सवाल एकदम सही है। दोनों बॉक्स एक जैसे हैं तो x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, इन दोनों के लिए एक बॉक्स बन गया, यानी कि कॉमन ले लिया हमने। x प्लस 2 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पे एक डिवाइडर डालो, इसको भी 0 के बराबर रखो और इसको भी 0 के बराबर रखो। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये यहां प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। और यहां देखो, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 5 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, और 3 कहां चला जाएगा? अपॉन, ये आ गई तुम्हारी वैल्यू। ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।